मुजफ्फरनगर नई मंडी थाना क्षेत्र के गर्ग अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत के मामले में प्रशासन की ढिलाई और अस्पष्ट जांच कार्रवाई के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन ने आरोप लगाया कि मृतका पूनम पत्नी सुमित निवासी ग्राम निरंजनी की मौत के बाद गर्ग अस्पताल को सील तो किया गया था, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही प्रशासन ने अस्पताल की सील हटा दी और अस्पताल दोबारा संचालित होने लगा। धरना स्थल पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया से यूनियन पदाधिकारियों की लंबी बातचीत हुई। इसके बाद अधिकारियों ने डीएम की संस्तुति पर 5 सदस्यों की एक नई जांच टीम गठित करने का आश्वासन दिया। तय किया गया कि इस टीम में पूर्व में जांच कर चुके किसी भी अधिकारी को नहीं रखा जाएगा। जांच 4 बिंदुओं पर की जाएगी और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक अस्पताल पर पुनः सील लगाए जाने की मांग यूनियन ने दोहराई। धरने में मौजूद यूनियन के युवा जिला प्रभारी विनीत त्यागी ने कहा कि पूनम की मौत के मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। उन्होंने बताया कि जब अस्पताल को पहले सील किया गया था तो प्रशासन ने बाद में उसे अवैध रूप से लगी सील बताकर खोल दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने सीएमओ से सवाल पूछे तो वे सवाल उन्हें कड़वे लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अधिकारी जन सवालों से कतराते हैं वही जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद यूनियन के जिलाध्यक्ष सुधीर पवार ने भी सीएमओ कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले के अस्पतालों में दलालों का नेटवर्क सक्रिय है, मरीजों को अवैध तरीके से शोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। मृतका के जेठ योगेश कुमार ने कहा कि पूनम की मौत के बाद परिवार लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर दोबारा से निष्पक्ष जांच की गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सेफ्टी मरने के बाद सारी चीज बताया तो ये कौन पूछ रहा है? इस चीज को पहले कहाँ है? वह जीते जी की रिपोर्ट दिखाओ ना। अब जो पोस्टमास्टर में आ गया वो ही इन्होंने रट लिया, ये थोड़ा चलेगा भाई। न्याय मिलेगा, अराज ही मिलेगा, जो भी मिलेगा सही। हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ आगे देखो जैसा भी होगा। नाम है आपका? विनीत त्यागी, युवा जिला प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। आज सीएमओ ऑफिस पर धरने में बैठे हैं, क्या मामला? मामला यह है कि एक महिला की 28 फरवरी को मौत होगी। अब उसमें जिस महिला को जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मेरठ के लिए रेफर किया गया, यहाँ के एक निजी हॉस्पिटल ने उसे अपने यहाँ ट्रीटमेंट दिया और गलत ट्रीटमेंट दिया गया, उससे उसकी मृत्यु होगी। उसके लिए उस हॉस्पिटल पे सील लगी और जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी ने जांच पूरी होने से पहले उसकी सील खोल दी। अगले दिन इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा ये सील हमने इलीगल लगाई थी। यदि आप कानून के दायरे से होकर इलीगल किसी पे, सही व्यक्ति पे सील लगाते हो तो आप तो कार्रवाई के पात्र हो। अब इन्हीं बातों पे सीएमओ साहब से बात हो रही थी तो सीएमओ साहब को भी कुछ पर्सन कड़वे लगे। कुर्सी पे बैठ के, यदि कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति को जिन बातों का प्रश्न देकर आम जनता को या पीड़ित को संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें वे प्रश्न कड़वे लग रहे, तो बहुत ही निःशब्द है इन बातों के लिए। क्या आज में मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग यह है कि नई जांच कमेटी बने और जब तक जांच कमेटी अपना निर्णय न दे तब तक इस पे हॉस्पिटल पे सील लगे। कुछ बिंदुओं पे हमारी जांच है। यदि आपने उसे मेरठ रेफर होने वाली महिला को अपने हॉस्पिटल में रोका तो किस आधार पर रोका? आपने क्या क्या उसकी जांचें कराई, क्या उसका ट्रीटमेंट किया, कौन सी से डायग्नोज किया, उस सब चीज का हमें पूरा जांच कमेटी संतुष्ट करे। दूसरी बात, आपने ऑपरेशन जब उस महिला का किया, आपको पता था कि हाई रिस्क पे आप ऑपरेशन कर रहे, तो जवाबदेही आपकी बनती है, तो आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। हाई रिस्क पे मेरठ रेफर होने वाले व्यक्ति का आप यदि ऑपरेशन कर रहे हैं तो जवाबदेही डॉक्टर साहब आपकी बनती है, और जो लोग उन्हें बचाने का कार्य कर रहे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने दोबारा जांच? हाँ, इन बिंदुओं पे भाई क्या आपने उसकी जांच कराई, उस जांच के बाद क्या क्या आपका डायग्नोज चला और किस आधार पर आपने उसका ऑपरेशन कर दिया। दूसरी बात, जो उसके चेहरे पे उस पर जो निशान आए, उन चीजों का कहे के भी निशान है, इन सब चीजों का स्पष्टीकरण हमें चाहिए। कहाँ का मामला था? ये मामला मंडी का है। ये महिला पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में ही भर्ती हुई थी, यहाँ से इसे मेरठ के लिए रेफर किया था। मेरठ से आदमी देखता है भाई मेरठ जाऊंगा, इधर उधर करें, तो डॉक्टर साहब ने तुरंत उसे अपने यहाँ एडमिट कर लिया। तो डॉक्टर साहब, हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर हैं, उसी का परिणाम है, उनकी अच्छाई की वजह से उस महिला की मौत होगी।
मेरा नाम योगेश है। योगेश। योगेश जी, धरने पे बैठे हैं किसान यूनियन के लोग आपके साथ, क्या मामला हुआ था? ये हमने भर्ती करी थी वहाँ कहाँ पे? गर्भ हॉस्पिटल में। सबका मामला है, क्या नाम ये था? 28 तारीख को भर्ती करी थी। क्या नाम था उनका? पूनम। पूनम हाँ, पत्नी। सुमित। इनकी जो मौत हुई थी उसको क्या हुआ है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या? अजी सब भ्रष्टाचार चल रहा, सबने पैसे ले लिए यहाँ से। ये डॉक्टर दड़ंग दे, डॉक्टर ये कह रहा छोटी सी अम्मा के सामने तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब मेरे वो खरीदे हुए हैं। कपिल मंत्री। आपका परिचय? सुधीर पवार, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, भारतीय किसान यूनियन है राजनीति। सीएम कार्यालय में धरने पे बैठे हैं काफी सारे ग्रामीणों के साथ, क्या मामला है? ये अभी एक निर्गाजनी का मामला हुआ था गर्ग हॉस्पिटल में। वहाँ की एक महिला थी और वो बच्चे का टाइम था, तो वहाँ उनके परिवार वालों ने एडमिट किया था उसे। तो बच्चा होते समय उसके एक बच्ची ने जन्म लिया और वह एक्सपायर हो गई। तो वहाँ हमारे संगठन के और जो परिवार से ये महिला की जनहानि हुई, वो परिवार को एक मदद देने के लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई अंकित जावला जी वहाँ पहुँचे, चौधरी साहब पहुँचे अपनी टीम के साथ। तो वहाँ जो भी बात हुई, वहाँ मौके पर जो अधिकारी पहुँचा वहाँ सील लगा दी गई। 2 दिन बाद वह सील हट गई। पीड़ित परिवार को कोई आज तक मदद नहीं है किसी भी किस्म की। इनके घर जाकर किसी ने इनकी आंसू भी नहीं पूछा। और आज जैसा हम यहाँ बैठे ऑफिस में आकर, हमारे सीएमओ साहब की जो लैंग्वेज है वे एक सम्मानित अधिकारी होने के नाते वे लैंग्वेज अच्छी नहीं है। ये एक अच्छे अधिकारी की जो है बात नहीं होती। हमने कहा ऐसा हुआ, अगर मर गया तो मर गया, तो ये तो कोई बात नहीं भाई, मर गया तो मर गया, यानी कि कुछ मरने वाले का कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल एक आवारा है। इनके यहाँ इतनी दलाली चल रही है इस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दलाल पैदा हो रहे, सब कुछ पता। मरीज की खाल काटी जा रही, बहुत बड़ा नुकसान मरीज के गाल चल रहा है। यहाँ दलाल पाल कर रख दिए। क्या एक जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी नहीं होती है? आपके हॉस्पिटल, आपके इसमें अस्पताल में क्या हो रहा, कोई देख रेख नहीं चल रही किसी भी प्रकार की। आज पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की सूचना के तहत हम यहाँ आज बैठे हैं। जैसा भी निर्णय होगा बिल्कुल सर्वोपरि निर्णय होगा। मांग करता है इसको? है जी, क्या मांग करता है? इसमें मांग यह है पीड़ित को जो है कुछ ना कुछ इनका वो तो इनकी आंसू तो पूछी जा पीड़ित की। जैसा हुआ वहां उस पर सील लगे, डॉक्टर की क्या कमी रही उसे जेल हो, कुछ तो हो। अक्सरी चीज उसी की भाई, उनसे महीना आवे इनका तो अपने होंगे वे, पीड़ित परिवार का कुछ है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, देखिए पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वो किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए वो खुद अधिकारी भी जाने इस चीज को, सब वे जाने। कम से कम इनका आंसू पूछने का काम तो करें यहाँ के अधिकारी।